ये रही तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड की लंबी और विस्तृत कहानी हिंदी में। एपिसोड 4273 सोनू के लिए उपयुक्त वर। गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा की तरह अपने हंसी मजाक और हलचल के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार आत्माराम भिड़े, सोसाइटी के सेक्रेटरी और सोनू के पिता, एक गंभीर विषय को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब समय आ गया है कि उनकी बेटी सोनू के लिए एक अच्छा वर देखा जाए। भिड़े की चिंता और जोशी काका का आगमन। भिड़े अपनी चिंता को लेकर कलेक्टर ज्योतिषाचार्य जोशी काका के पास जाते हैं। वह सोनू की कुंडली लेकर जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे सोनू की शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त और उपयुक्त वर सुझाएं। जोशी काका कुंडली देखकर कुछ संभावनाएं बताते हैं और भिड़े को सलाह देते हैं कि रिश्ता जल्दी करना बेहतर होगा। सोनू की नाराजगी उधर सोनू को जब यह सब पता चलता है कि उसके पापा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और वह भी बिना उसे पूछे, तो वह काफ़ी नाराज़ हो जाती है। विडेस से साफ-साफ कहती है कि अभी उसकी शादी की कोई योजना नहीं है और वह अपनी पढ़ाई और करियर पर फ़ोकस करना चाहती है। पिता-पुत्री के बीच भावनात्मक बातचीत। भिड़े और सोनू के बीच एक भावनात्मक बातचीत होती है, जहाँ भिड़े अपनी चिंता जताते हैं कि वे सिर्फ़ उसकी भलाई चाहते हैं। वहीं सोनू अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करती है। वह कहती है कि वह अभी आत्मनिर्भर बनना चाहती है और शादी उसके लिए प्राथमिकता नहीं है। गोकुलधाम के सदस्य क्या कहते हैं? गोकुलधाम के बाकी सदस्य जैसे अय्यर, बापूजी, माधवी, पोपटलाल, टप्पू सेना, सभी इस विषय पर अपने-अपने विचार रखते हैं। कुछ लोग भिड़े की चिंता को सही मानते हैं, तो कुछ सोनू के फैसले का समर्थन करते हैं। ये पूरा एपिसोड एक सकारात्मक संदेश देता है कि कैसे माता-पिता और बच्चों को आपस में बातचीत करके एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। एपिसोड के अंत में भिड़े को यह समझ आता है कि वह जल्दबाजी कर रहे थे। वह सोनू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे उसकी पसंद और समय का सम्मान करेंगे। वहीं सोनू भी अपने पापा की भावनाओं को समझ करती है और उनसे वादा करती है कि वह अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखेगी।